हाँ जी। फर्स्ट थ्योरम है 10.1 थ्योरम, इसका प्रूफ हम सिलेबस में है तो प्रूफ कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। दी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या मतलब है? अगर एक सर्कल है ऑफ सेंटर ओ, मैंने एक्स वाई एक टेंजेंट बनाई है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पी पे टच कर रही है। ठीक है, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है तो ये पी पे टच कर रही है। आपको क्या प्रूव करना है कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो थ्योरम है तो हम क्या करेंगे, हम गिवन टू प्रूव लिखेंगे। तो फर्स्ट गिवन लिखिए। गिवन क्या है? अ सर्कल विद center O and XY be the tangent at point P। ठीक है, ये गिवन हो गया। व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, नाउ अब कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्ट किया है? टेक अ पॉइंट Q अदर दैन P। Q लिया है ऑन एक्स वाई, P के अलावा एक पॉइंट लिया है Q। ठीक है, एंड जॉइन ओ क्यू को जॉइन कर दिया। नाउ प्रूफ। अच्छा, अब हम क्या प्रूव करेंगे? वी व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब हमने ये पॉइंट Q लिया, हमने ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब क्लियरली दिस क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, क्लियरली लिख रहे हैं, क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। वाई? क्यों? अब उसका रीज़न देखिए। अगर ये रीज़न हम कॉन्ट्राडिक्शन से लिखेंगे, अगर क्यू सर्कल के इनसाइड होगा, इनसाइड मतलब सर्कल की बाउंड्री पे होगा, इफ क्यू लाइज ऑन दी सर्कल, अगर सर्कल के ऊपर होगा, सर्कल की बाउंड्री पे होगा, तो ये जो पी क्यू, ये एक्स वाई जो होगा, ये टेंजेंट की बजाय ये सीकेंट बन जाएगी। क्यों? देखो ज़रा, अगर मान लो क्यू यहाँ नहीं, क्यू यहाँ है, ये है क्यू, मान लो। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, इसका मतलब ये बन गई एक्स वाई हमारी, तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, इसका मतलब ये तो सीकेंट बन गई, है ना। टेंजेंट का सिर्फ वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, सीकेंट के टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो ये सीकेंट बन गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें गिवन है टेंजेंट, तो क्यू जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के बाहर है। ठीक है, अब इसकी रीज़न लिखेंगे। थोड़ा थियोरेटिकल है क्वेश्चन, थोड़ी थियोरेटिकल है थ्योरम, हमें लिखना पड़ेगा ये। इफ़ क्यू लाइज ऑन द सर्कल देन एक्स वाई विल बिकम a secant, which is not true, as xy is a tangent given in the statement। ठीक है, इतना लिख लिया। तो इसका मतलब Q क्या हो गया? Q सर्कल के बाहर है। अब दिस इम्प्लाइज ओ क्यू इज ग्रेटर दैन ओ पी। क्यों? ये ओ क्यू बड़ा क्यों है इसके? क्योंकि ये सर्कल के बाहर है, और ओ पी क्या है? ओ पी इज रेडियस, सर्कल को टच कर रहा है, तो ये रेडियस, तो इसका मतलब ओ क्यू जो है वो बड़ा होगा ओ पी से। इसका एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी क्यू, हर क्यू के लिए ये ट्रू होगा। मतलब अगर मैं क्यू को यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, ये सारे सर्कल के बाहर होंगे। कितने भी क्यूज़ ले लूँ मैं, तो ये सर्कल के बाहर होंगे, तो ये सारे क्यूज़ के लिए ट्रू होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ इसका? ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल।
ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, राइट। तो दिस इम्प्लाइज OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ आपको इस तरह से लिखना है।